अब हम बात करेंगे कारक की। तो संस्कृत में 6 कारक होते हैं और विभक्तियाँ 7 होती हैं। संस्कृत में संबंध को कारक नहीं माना गया है, जबकि हिंदी में संबंध को कारक मानते हैं। ठीक है, तो कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है और जहाँ पर हिंदी में वाक्य में ने चिन्ह का प्रयोग होता है वहाँ पर कर्ता कारक होता है और संस्कृत में उसके लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम ने लिखा, राम ने खेला, राम ने पढ़ा, तो राम यहाँ पर कर्ता हो गया और कर्ता के लिए संस्कृत में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक का चिन्ह को होता है। तो जहाँ वाक्य में को चिन्ह लगा हो वहाँ पर कर्म कारक होता है और कर्म कारक के लिए संस्कृत में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे वह गांव को गया, तो यहाँ पर गांव में को चिन्ह है और इसके लिए द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होगा वाक्य में। अब करण कारक का चिन्ह से या के द्वारा होता है। जहाँ किसी की जिस सहायता से कोई कार्य किया जाता है वहाँ करण कारक होता है और जहाँ करण कारक होता है वहाँ तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे वह गेंद से खेलता है, तो यहाँ खेलने में गेंद सहायक है। या वह कलम से लिखता है, तो यहाँ लिखने की क्रिया में कलम सहायक है, तो कलम में करण कारक हो जाएगा और उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। और चौथा है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का चिन्ह के लिए होता है, तो जहाँ वाक्य में के लिए चिन्ह लगाओ वहाँ संप्रदान कारक होगा और संस्कृत में उसके लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे हवन के लिए सामग्री, तो यहाँ पर क्या हो गया, सामग्री जो किसके लिए, हवन के लिए, तो हवन में संप्रदान कारक हो जाएगा और विभक्ति उसके लिए चतुर्थी हो जाएगी। अपादान कारक का चिन्ह होता है से अलग होने के अर्थ में, तो जहाँ किसी से कोई चीज़ अलग होती है उसमें अपादान कारक होता है और उसके लिए पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो पत्ते वृक्ष से अलग होते हैं, इसलिए वृक्ष में जो है अपादान कारक होगा और उसके लिए संस्कृत में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। और फिर उसके बाद है संबंध। इसका चिन्ह, चूँकि ये हिंदी में कारक माना गया है, तो इसके लिए इसके चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री आदि। तो जहाँ वाक्य में हिंदी में ये कारक चिन्ह लगे होते हैं वहाँ पर संस्कृत में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जहाँ पर किसी से किसी का संबंध बताया जाए वहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। और फिर कारक है अधिकरण कारक। इसका चिन्ह है में, पर, ऊपर। तो जहाँ वाक्य में, पर, ऊपर आदि चिन्ह का प्रयोग होता है वहाँ अधिकरण कारक होता है और उसके लिए संस्कृत में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है।